हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं बाबर मुमताज़ और आप देख रहे हैं ई स्कूल ओनली फॉर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आप पंजाब टेक्स्ट बुक फ़िज़िक्स का पेज नंबर 90 निकाल लें और पेज नंबर 90 पे आज हमारा टॉपिक है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम देखेंगे कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर की साख्त देखेंगे और कैपेसिटर पर किस तरह से लंबे अरसे तक चार्ज स्टोर रहता है, कैपेसिटर पर स्टोर होने वाले चार्ज और बैटरी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान क्या रिलेशन है, कैपेसिटेंस क्या है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है और इसके छोटे यूनिट क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम कैपेसिटर की। इन ऑर्डर टू स्टोर द चार्ज, a device which is called capacitor is used. It consists of thin metal plates parallel to each other, separated by a very small distance, as shown in figure. चार्ज को स्टोर करने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है उसे कैपेसिटर कहते हैं। ये दो पैरेलल पतली दाती प्लेटों पर मुश्तमिल होता है जिसका दरमियानी फासला बहुत कम है। स्टूडेंट्स, चार्ज को स्टोर करता है कैपेसिटर। कैपेसिटर दो पतली दाती प्लेट्स पर मुश्तमिल होता है और जिसका दरमियानी फासला बहुत कम होता है। तो अब स्टूडेंट्स, कैपेसिटर की साख्त की बात कर लेते हैं। तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इंसुलेटर या हवा होती है जिसको डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। स्टूडेंट्स, कैपेसिटर को जैसे ही V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तो प्लेट B से पॉजिटिव Q चार्ज प्लेट A पर मुंतकिल हो जाता है और इस तरह प्लेट A पर पॉजिटिव Q चार्ज और प्लेट B पर नेगेटिव Q चार्ज पैदा होता है। ये मुखालिफ चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इस तरह से लंबे अरसे तक चार्ज कैपेसिटर पर स्टोर रहता है। स्टूडेंट्स, अब कैपेसिटर पर स्टोर होने वाले चार्ज और बैटरी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान ताल्लुक देख लेते हैं। तो कैपेसिटर पर स्टोर होने वाला चार्ज बैटरी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इसको हिसाबी तौर पर लिखते हैं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के। तो इस मसावात में से स्टूडेंट्स जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको रिमूव करने से तो कैपेसिटर पर स्टोर होने वाला चार्ज इज इक्वल टू C टाइम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स, इस मसावात में जो C है उसको कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कहते हैं और किसी कैपेसिटर पर चार्ज को स्टोर करने की जो सलाहियत होती है वो कैपेसिटेंस कहलाती है। तो लिहाजा इस मसावात में हमारा ऑब्जेक्टिव है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मालूम करना। जैसा कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं किसी मसावात को एक ही अदद से ज़रब दे दें या तकसीम कर दें तो उसकी कीमत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा तो इस अब स्टूडेंट्स मसावात को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर तकसीम करने से कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q ओवर V। तो इस मसावात में C कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, Q कैपेसिटर पर स्टोर होने वाले चार्ज की मकदार और V बैटरी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो कैपेसिटेंस का SI यूनिट फ्रेड होता है। तो अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एक फ्रेड से क्या मुराद है। One coulomb of charge given to the plate of a capacitor produce the potential difference of 1 volt between the plate of capacitor, then its
कैपेसिटेंस इज 1 फैराड। अगर कैपेसिटर पर स्टोर होने वाला चार्ज 1 कूलम हो और इसकी प्लेटों के दरमियान पैदा होने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट हो तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैराड होगी। फैराड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का बड़ा यूनिट है, जबकि इसके छोटे यूनिट माइक्रोफैराड, मिलीफैराड, नैनोफैराड और पिकोफैराड हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। तो इस तरह से स्टूडेंट्स फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करते हैं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया तो हमारे चैनल स्टूडेंट्स अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा पेज लाइक नहीं किया
तो पेज को लाइक करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।